आज आप सभी को मैं एक चौंकाने वाला वीडियो दिखाता हूं। जैसे कि ये वीडियो को अगर आप देखेंगे, ये महज 58 सेकेंड का वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने जान को जोखिम में डालते हुए काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि ये जो लड़का जो काम कर रहा है, इनका भी कोई परिवार है, इनका माँ है, इनका पिताजी है, या फिर इनका भाई है, बहन है, या फिर इनका पत्नी है, या फिर इनका बच्चे हैं। तो ये अपने परिवार के लिए कमा के खाते हैं। जैसे कि ये महज मैंने शुरू में कहा 58 सेकेंड का वीडियो है, जहां पर ये इंसान को आप देखेंगे अपने जिंदगी को जोखिम में डाल करके काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सोचने और समझने वाला बात है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाते हुए इस प्रकार अपना जिंदगी को जोखिम में डालता है। और आप सभी को बता दूं, आज श्रमिक दिवस है, जिसे इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। और आप सभी को इंटरनेशनल लेबर डे कैसे शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, इसको भी बताना जरूरी है। लेकिन आप जब इस वीडियो फुटेज को देखेंगे, मैं आज ही खींचा गया ये वीडियो है, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने जिंदगी को जोखिम में डालकर काम कर रहा है। वो अपने परिवार के लिए कमा रहा है, खुद के लिए कमा रहा है, महज 1500 रुपया के लिए या फिर दिन में 2000 रुपया के लिए इस प्रकार अपने जिंदगी को जोखिम में डालकर काम कर रहा है। तो आज आप सभी को पता है इंटरनेशनल लेबर डे है। इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर पूरे विश्व जो है आज के दिन एकजुट होकर वर्कर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसको लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप सभी को बताना बहुत जरूरी है, ये केवल लेबर डे या वर्कर्स डे नहीं है। आज उन तमाम लेबर को हमें सैल्यूट करना चाहिए जो हमारे लिए बड़े बड़े मकान बनाते हैं, हमारे लिए सड़क निर्माण करता है, हमारे घर के लिए पानी व्यवस्था करता है, हमारे घर से गंदगी, जिसे हम कचरा कहते हैं, कचरा उठाकर जो है ले जाते हैं। उन तमाम वर्कर्स को मैं फिर से सैल्यूट करता हूं, जिसके बदौलत आज देश आगे बढ़ रहा है, हमारा अरुणाचल आगे बढ़ रहा है। उनके बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं कि अपने गढ़ों में या फिर अपने जो काम क्षेत्र में जो लेबर काम करते हैं, उनको हम एक इंसानियत के तौर पे ट्रीट नहीं करते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि हम उन्हें एक लेबर का दर्जा दे करके उनको उन सारे सुख सुविधाओं से वंचित करते हैं जो उनको हक होना चाहिए। लेकिन आज इस लेबर डे को केवल और केवल लेबर डे के तौर पर मनाने से यह पूर्ण साबित नहीं होगा। आज हम उन तमाम लेबर के हक को भी बताना होगा, उनके सुविधा को भी बताना होगा कि लेबर डे क्यों मनाया जाता है। दरअसल आप सभी को बता दूं, शिकागो में सन 1886 को आज ही के दिन अर्थात 1 मई को एक लेबर यानी श्रमिकों का एक टोली ने वहां पर आंदोलन किया था। आंदोलन इस विषय पर था कि उनके काम में केवल दिन को 8 घंटे का काम होना चाहिए। इसको लेकर के श्रमिकों ने शिकागो में 1 मई 1886 को एक आंदोलन किया था। वो आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया था, और उग्र रूप लेने के बाद, जिसे हम अंग्रेजी में वायलेंस कहते हैं, होने के बाद उसमें कुछ पुलिस अधिकारियों को जान गंवाना पड़ता है, साथ ही साथ जिन्हें हम सिविलियन कहते हैं, कुछ नागरिकों का भी जान गंवाना पड़ता है। तभी से लेकर के आज तक जो है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पर, इंटरनेशनल वर्कर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर डे को मनाते हुए आगे कैसे बढ़ा। जब ये इंटरनेशनल लेबर डे आगे बढ़ा, आज भी कुछ देशों में आज भी इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को आज भी 80 से भी अधिक कंट्री आज भी लेबर डे के तौर पर इसे मनाते हैं। लेकिन आपको जब हम अपने देश की बात करेंगे, भारत की बात करते हैं, भारत में इस दिन को सबसे पहले चेन्नई, जो पहले मद्रास हुआ करता था, वहां सन 1923 में लेबर किसान पार्टी हिंदुस्तान ने इसे मनाया था, जो लगातार आज भी चल रहा है। तो इस प्रकार इनका जो है सिलसिला
चलता गया। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम लेबर को जो है एक बहुत आम इंसान मानते हैं। लेबर जहां कहीं भी काम करता है, दिन को 800 से लेकर के 2000 तक काम जरूर करता है, लेकिन वो अपना इज्जत से पैसा कमाता है, अपना मेहनत से पैसा कमाता है, वो किसी से हाथ फैलाता नहीं है। इसलिए लेबर के लिए भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं कि जो लेबर काम करता है उनको किस प्रकार का सुविधा होना चाहिए। आज हम कुछ सुविधा के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले लेबर के लिए जब सुविधा की हम लोग बात करते हैं, दरअसल अरुणाचल की जब बात करते हैं, हमारे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जब सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे सेक्टर है जहां पर लेबर अपना काम करते हैं। मैंने शुरू में जिक्र किया, सड़क निर्माण करना हो, बड़ा मकान बनाना हो, लाइट बनाना हो, पानी बनाना हो, या फिर कूड़े कचरे को उठाना हो, ऐसे कई प्रकार होते हैं जो लेबर अपने अपने सेक्टर में काम करता है। तो उनका सुविधा क्या क्या होना चाहिए। दरअसल हमने कुछ लोग को भी पढ़ा था, उसमें कुछ कुछ सुविधाएं हैं जो लेबर के लिए होना चाहिए, जो आज के दिन उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम लोग चलेंगे, आप यहां से दिल्ली, मुंबई, जब भी बड़े शहरों में जाएंगे, आपको वहां पर मकान बनाते हुए लेबर नजर आएंगे। उसमें क्या होता है, जो मकान निर्माण करने वाला लेबर के ऊपर जो है, सबसे पहले लेबर का जो है सेफ्टी जैकेट होता है। बड़े बड़े मकान जो निर्माण करता है या फिर जो सड़क बनाता है, वो लेबर का जो है सेफ्टी जैकेट पहनता है। ये चीज जो है अरुणाचल प्रदेश में कम देखने को मिलता है, या ये सरकार की तरफ से कमी हो रहा है, या फिर उन तमाम लेबरों की तरफ से कमी हो रहा है, या फिर जो काम पर रखा हुआ जो मालिक है वहां से कमियां आ रहा है। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं, लेबर का सेफ्टी जैकेट होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग जाएंगे तो लेबर का जो है सेफ्टी शूज होना चाहिए, जिसे हम जूते कहते हैं। उनके पास अच्छा जूते होने चाहिए ताकि वो जब काम करते वक्त जो है वो सुरक्षा, खुद को सेफ्टी महसूस करें। आगे हम लोग जाएंगे, लेबर के पास जो है सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। यही चीज जो है आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, जो घर बनाते हुए, जो सड़क बनाते हुए आप देखेंगे, उसमें जो है सेफ्टी जो है हेलमेट पहना रहता है। जो भी लेबर जो काम करता है वो पहना रहता है, जो कि मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आगे कुछ कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो होना चाहिए। लेबर के लिए जो मेडिकल जो है अलाउंस होना चाहिए। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भी होता होगा, लेकिन ये अवेयरनेस जो है कम होता है। तो उन तमाम लेबर के पास इस प्रकार का जो सुविधा, जो उनको जानकारी देने वाले, उन तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे वो वंचित रह जाते हैं। तो आज के दिन उसको बताया जाना जरूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे लेबर का जो है बेनिफिट कार्ड इन एजुकेशन, यानी कोई लेबर जो फैमिली होता है, जो अपने दिन से जो मेहनत कमा के अपने परिवार को चलाता है, उनके परिवार के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए एजुकेशन में सुविधा होनी चाहिए। इस प्रकार का जो है उनके लिए जो सुविधा होना चाहिए, जिसको मैं जिक्र कर रहा हूं। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर के लिए अपना जो जहां भी लेबर काम करता है, उनके लिए अपने पास एक लेबर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिसे हम आई कार्ड कहते हैं। वो किस सेक्टर में काम करता है, किस बिल्डिंग में काम करता है, किस सरकारी दफ्तर में काम करता है, या फिर प्राइवेट किस दफ्तर में काम करता है, ऐसे एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। क्योंकि जब कुछ हादसा हो जाता है तो पता चल सके, कि पुलिस प्रशासन को भी पता चल सके कि ये पलाना पलाना लेबर जो है उस इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, या फिर उस सेक्टर में, या फिर उस सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे थे। पता लगने के लिए लेबर का आई कार्ड होना बहुत जरूरी होता है, जो कि बहुत मूलभूत सुविधा है। हमने शुरू में कहा कि लेबर जो है बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़े बड़े सड़क बनाते हैं, बड़े बड़े आपके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके सुविधा को उन तक पहुंचाना भी तो जरूरी है। ये सरकार का भी तो दायित्व बनता है, या फिर जो लेबर उठा के जो काम करवाता है, जो मालिक होता है, उनका भी दायित्व बनता है। और हमने शुरू में इस बात को मैं बार बार जिक्र करूं, बार बार दोहराऊं कि लेबर जरूर काम करता है, लेकिन वो अपना हक का काम करता है, अपना ईमानदारी से काम करता है, अपना मेहनत से काम करता है, इज्जत से काम करता है। भले ही वो दिन को 1500 कमाए, 800 कमाए, या फिर 2000 कमाए, वो अपना मेहनत से कमाता है, इज्जत से कमाता है। तो उनके जो है मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इंटरनेशनल लेबर डे है। इंटरनेशनल लेबर डे के शुभ अवसर पर उनको उनके सुविधाओं को जो है मुहैया कराया जाना, उनको बताया जाना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लेबर को, एक जो वर्कर्स होता है, उनके लिए जो लेबर कानून क्या कहता है। जो भारत के संविधान में लेबर के लिए
क्या कानून बनाया हुआ है उसको भी बताना जरूरी है। जब हम कानून की बात करते हैं तो इन तमाम लेबरों के लिए कानून को पढ़ना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहां पर जो है भारत में जितना भी जो मजदूर होता है, जितना भी जो वर्कर्स होता है, जितना भी जो लेबर होता है, उनके लिए कुछ कानून बनाया गया है। इस कानून को आप तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है कि एक वर्कर के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जब वो काम करते वक्त डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उनके लिए क्या क्या सुविधा होना चाहिए, उनके लिए मेडिकल क्या सुविधा होना चाहिए, ये तमाम वो कानून है जिसको मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रीन में प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए कि एक लेबर के लिए इस प्रकार का काम होता है, इस प्रकार का कानून होता है। और उसी कानून के तहत आप जब काम करते वक्त कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो आप जो है अपना सुविधा को सरकार से मांग सकता है कि आपने पलाना काम करते वक्त आपका जो है या फिर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ हो गया, तो आप अपने परिवार के लिए इस प्रकार का जो है, जो कानून में जो व्यवस्था दिया गया है, इसको आप जो है मांग कर सकता है। ये वो तमाम कानून है जो लेबर के लिए बना दिया गया है। लेकिन हमने शुरू में भी कहा कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है जो कि पूरा जो कानून जो इस तहत आता हो। लेकिन अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां पर लेबर जो है काम करता है, तो उन लेबर के लिए भी अलग अलग स्टेट का कैसे होता है, सेंटर का कैसे होता है, ये वो तमाम कानून है। तो इसको आपको पढ़ना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या सुविधा होते हैं। आपने शुरू में एक वीडियो देखा होगा, ये वीडियो को मैं फिर से प्ले करूं। ये वो शख्स है जो काम करते वक्त आप देख सकते हैं, यदि इसके पास कोई सेफ्टी टोपी होता यानी हेलमेट होता या फिर सेफ्टी जैकेट होता या फिर सेफ्टी शूज होता तो हम समझे कि ये जो है बहुत बड़ा मकान निर्माण करने में काम कर रहा है। यदि वहां से काम करते वक्त अगर वहां से गिर जाता है, अपना संतुलन खोकर गिर जाता है और डेथ हो जाता है, कि इसका रिस्पॉन्सिबल मकान के मालिक का होगा या फिर सरकार का होगा, या फिर मकान के मालिक जो हेड जो लेबर होता है जिन्होंने इसको लाया होगा उसका होगा, सरकार का होगा या फिर मकान मालिक का होगा। ये तो क्वेश्चन है ना, और अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। जब इस वीडियो को आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, उसमें कहीं रस्सी भी नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ और पांव के सहारे जो है काम करते हुए नजर आ रहा है। कोई सेफ्टी जैकेट नहीं, कोई सेफ्टी हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी शूज नहीं। तो अगर ऊपर से अगर गिर के डेथ हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसीलिए टीम अरुणभूमि आज ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबर डे के शुभ अवसर पर तमाम लेबर के लिए कौन कौन से कानून है, कौन कौन से सुविधा है, आपको बताना जरूरी है। क्योंकि बिना लेबर के, बिना वर्कर्स के अरुणाचल प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। जो हमारे लिए बड़े बड़े मकान बनाते हैं, बड़े बड़े सड़क निर्माण करते हैं, हमारे घरों में पानी ला देते हैं, हमारे घरों के कचरा को उठाते हैं, ऐसे लेबर को आज मैं फिर से सैल्यूट करता हूं और सरकार से अनुरोध यही करता हूं कि उनका जो तमाम जो सुविधा है उनको वंचित नहीं करना चाहिए। और जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी के लिए उनके लिए जो कानून बनाया गया है, काम करते वक्त उनको जो है ड्रेस पहनाना चाहिए, ताकि वो काम करते हुए कोई भी अगर घटना हो जाता है तो उस घटना से बच सके। तो आज हम यही कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर डे के शुभ अवसर पर टीम अरुणभूमि की ओर से अरुणाचल प्रदेश के तमाम लेबर जो काम कर रहे हैं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके बिना अरुणाचल अधूरा है, आपके बिना हिंदुस्तान अधूरा है। आप जहां भी काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। साथ ही साथ जो कानून आपको हमने स्क्रीन में प्ले करके दिखाया है, उस कानून को आप पढ़िए, अपने लोगों से पूछिए कि आपके लिए कौन कौन सा हक है जिसको आप काम करते वक्त अगर कुछ हो जाता है तो आप मांग कर सकता है। तो ऐसे तमाम चीजों को आपको जानकारी होना चाहिए। और मैं आप सभी दर्शकों को फिर से बोलूं कि केवल हम लेबर डे को लेबर डे के तौर पर केवल सेलिब्रेट करने से नहीं होगा। एक लेबर को उनका राइट्स क्या है, उनका कौन सा सुविधा है, उनको बताना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हम ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुणभूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।